नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके आज तक और मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। जेके आज तक के आज के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कि दिन भर में क्या रहा खास। खबरों की शुरुआत करें, आपको बताते चलें युवा राजपूत सभा की ओर से आज नशा मुक्त को लेकर एक मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में उधमपुर ईस्ट से विधायक रणवीर सिंह पठानिया, एसएचओ रघुवीर सिंह चौधरी व बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।
स्थानीय युवा और विशेषकर स्थानीय पुलिस प्रशासन और सबसे प्रमुख युवा राजपूत सभा इसके अध्यक्ष श्रीमान सोनी राठौड़ जी, यहाँ के सरपंच बबार मंडल के अध्यक्ष प्रबुद्ध नागरिक और जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, राउंड मेल से लेके आज यहाँ चन्नी मोड़ तक एक मैराथन, शॉर्ट मैराथन बोलूंगा, ऐसी ऑर्गेनाइज की गई। बच्चों में स्पोर्ट्समैनशिप की भावना का एक नया सूर्योदय करना, बच्चों में स्पोर्ट्स की आदत डालना और स्पोर्ट्स को अपनी दिनचर्या का एक पार्ट बनाना। सबसे बड़ी बात है, इसका मैसेज है से नो टू ड्रग्स। हम सब भारत सरकार और विशेषकर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी द्वारा जो नया नारा है, इस नार्को टेररिज्म के विरुद्ध हम लड़ेंगे और भारत को पूरे विश्व का सिरमोहर बनाएंगे। और इंडिया एट द रेट 2047 इंडिया एक विश्व, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक आर्थिक शक्ति, एक राजनीतिक एक बहुत बड़ा स्तंभ बन के उभरेगा। इसी संकल्प के साथ आज की ये जो मैराथन यहाँ के इंक्लूड की गई, आपने देखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी प्राइज दिए गए। और छोटा हमारा यहाँ पे स्पोर्ट्समैन जिसने बहुत जबरदस्त छठी में पढ़ता है, बलविंदर, इसने भी अच्छी दौड़ लगाई। तो सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको भूरी भूरी बधाई, मेरी ओर से सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो युवा आज के इस मैराथन दौड़ में हिस्सा नहीं ले पाए उनके लिए क्या मैसेज है? देखें, सब मैंने इनको अनुरोध किया है, आप टाइम टू टाइम ऐसी मैराथन ऑर्गेनाइज करें। और मैंने भी आश्वस्त किया है कि जिला उधमपुर, विशेषकर उधमपुर ईस्ट विधानसभा अपने आप में स्पोर्ट्स का एक हब बन के उभरे। इस दिशा की ओर, इस विषय की ओर मेरा बिल्कुल एक प्रखर और प्रमुख प्रयास रहेगा। मेरी प्राथमिकता है सबसे पहले तो महिलाएं, और महिलाएं भी वो जो आखिरी पंक्ति में आखिरी खड़ी, और युवा नौजवान, इनके लिए स्पोर्ट्स की सुविधाएं बने और विशेषकर स्वरोजगार और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से यहाँ पे एक अवसर क्रिएट की जाए। ये हम सबका फोकस रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। उधमपुर के सतेश्वर भारतीय विद्या मंदिर स्कूल नानसू में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीप हरसु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा में तो नहीं आया विमेंस के बारे में कुछ भी कि विमेंस को राइट मिलने चाहिए या क्या होना चाहिए उनके रिगार्डिंग। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1908 में एक गारमेंट फैक्ट्री थी जहाँ पे कपड़े बनते थे। वहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स काम करती थी। उन्हें वहाँ पे बहुत इश्यूज हुए, बहुत लंबे समय तक उन्हें बोला गया कि यहाँ पे काम करना है। उन्हें पैसे बहुत कम मिलते थे और जो वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस थी वो बिल्कुल भी फीमेल्स के हिसाब से सही नहीं थी। वहाँ पे सैनिटेशन नहीं थी, अलग से फीमेल्स के लिए रूम्स नहीं थे, वॉशरूम्स नहीं थे, एंड उनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं थे। ठीक है, तो 1908 और अभी चल रहा है 2025। ये स्टोरी जाती है 117 ईयर्स। Humanity. First of all, Happy Women's Day to all. Today we are celebrating the International Women's Day. I am extremely glad to be given the opportunity to deliver a speech on this International Women's Day. The International Women's Day is celebrating every year globally on 8th of March. It sheds light on the great achievements of women in various fields. Empowering women is a great. जालिया अख्तर फ्रॉम क्लास 10th। मैं आप सबको वुमेन्स डे की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और पहले के टाइम पे वुमेन्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, बट आज के टाइम पे देखें तो वुमेन्स को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, जो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि हमारे स्कूल में भी हमें इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है, हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है कि हम बाहर खेल सकें, बाहर जाके कुछ सीख सकें। तो मैं अपने स्कूल को थैंक यू करना चाहती हूँ। छात्रा हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हम 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महिलाओं को पहले के समय में और अभी के समय में बहुत डिफरेंस है कि पहले के समय में इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, पर अभी हम
वुमेन्स को देना चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और अपना नाम रोशन करे और हर एक जैसे हमारी जो मदर्स हैं वो हर एक मुश्किल में हमारा साथ देती हैं। और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ कि अपनी स्कूल का संतीश्वर भारती विद्या मंदिर का प्रिंसिपल दीदी का और मैनेजमेंट। मैं आज के युग की नारी हूँ, कम करके मत आंको मुझको, कम करके मत आंको मुझको, मैं सारे जग पर भारी हूँ। कम करके मत आंको मुझको, मैं सारे जग पर भारी हूँ। सदियों से मैं जी सबके लिए, सदियों से मैं जी सबके लिए, सदियों से अत्याचार सहे, सदियों से मैं जी सबके लिए, सदियों से अत्याचार सहे। हर बात की सीमा होती है, घुट घुट कर भला कौन जिए, हर बात की सीमा होती है, घुट घुट कर भला कौन जिए। नहीं डरती हूँ मैं दुनिया से। आते हैं कि आज के इस दिन हम वुमेन डे के रूप में मनाते हैं, तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हमारे विद्यालय के अध्यापकों का, हमारे विद्यालय का और हमारे टीचर्स का, भारतीय शिक्षा समिति का, मैनेजमेंट के मेंबर्स का सबका धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया अपनी प्रतिभा को इतने अच्छे से निखारने का, आप सबके सामने आकर इतने कॉन्फिडेंस से बोलने का और इतना सब कुछ करने का हमको मौका दिया। हमारे शहीद कैप्टन तुषार महाजन मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आज शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी उधमपुर के ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज राइस मोहम्मद भट्ट IPS मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। गुड मॉर्निंग सर। कैमरा नीचे। नहीं आपको जगह दी है। अमर रहे वीर शहीद कैप्टन तुषार महाजन। अमर रहे वीर शहीद कैप्टन तुषार महाजन। हाँ जी सर, एक शॉट करा लेंगे सामने होके प्लीज। यस प्लीज, यस। हाँ जी मैम, सामने जाएंगे प्लीज। यस। हाँ जी मैम, सामने देखिए आप प्लीज। यस मैम। हाँ जी मैम, सामने देखिए आप प्लीज। यस। हाँ जी। जुनून की कहानी, उसके जिंदा बाप की जुबानी, नहीं आसान सुननी सुनानी तुषार की कहानी।
शहीद के बाप की जुबानी, तुषार महाजन की जीवनी आपके सामने स्क्रीन पर। अंशेष बूंद संग बह गया था तुषार, मैं तुम्हारी जो भी ठहाकों से, तुम्हारे तमगों से सजा तुम्हारा ये कमरा, ये आंगन द्वार जब सहसा सुनाई देती है, आया था जो तुमने छत पर लटकती तुम्हारी ये वर्दी, तुम्हारे किस्से। ऐ तुषार, कितना सा था मिटना देश पर तुम्हारे लिए, और कितना कठिन है सामाजिक दायित्व निभाते हुए वो गरीब बच्चियां उन अधूरे ख्वाबों को, अधूरे सपनों को पूरा करता है। माटे इस वीडियो पर एक नजर डालें। हो रहा हूँ। हम हर साल, जैसे आपको ज्ञात होगा कि ये प्रोग्राम जो करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं मार्टर्स को ऑनर करने के लिए, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, और शहीद परिवारों को मिलाने के लिए, कि सभी ये सोचें कि मैं अकेला नहीं हूँ, आपके साथ सब लोग हैं, देश आपके साथ है। यही हमारा इसका मोटो होता है। हम पहले इस आर्मी के करते थे, उनके पर्सनल को बताते थे, एक आधा होता है, एक दो जो पुलिस के भी होते थे, लेकिन इस दफ़ा हमने एक्सक्लूसिवली पुलिस के बुलाए हैं, और ये हमारे जब उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, यानी उधमपुर तहसील के MLA, उनको बुला करके ऑनर कर रहे हैं। तो कितने लोगों को आज हम 11 लोगों को ऑनर कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता सुनील वर्मा द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा बजट में आम जनता के साथ किए गए वायदों को पूरा करने के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार का धन्यवाद किया। हो जाती है, तो मैं समझता हूँ कि अभी हुकूमत बने हुए अभी 3, साढ़े 3, 4 महीने ही हो रहे हैं, तो यूटी में जब से ये जम्मू कश्मीर यूटी में तब्दील हुआ है, और एज यूटी में पहला बजट जो है वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने पेश किया, उमर अब्दुल्ला साहब ने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। तो उसमें जो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि ये जो वादा किया था कि 200 यूनिट जो है वो हम गरीब लोगों को उसको फ्री करेंगे, तो मैं उसका स्वागत करता हूँ कि उसमें जब कम से कम जो गरीब लोग हमारे दूर दराज इलाका आज़ाद में रहते हैं, उन लोगों को उनका तो 200 यूनिट बड़ी मुश्किल से बिलिंग उनकी आती है, लेकिन उनको राहत मिलेगी। ये एक बड़ा अच्छा कदम उन्होंने उठाया। दूसरा, ये जो AY के लोगों को जो फ्री राशन मिला करता था, तो पिछली जो सरकार है वो 5 kg पर पर्सन को वो 5 किलो जो राशन वो देती थी। हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने जो उसमें 5 किलो से वो जो राशन की जो क्वांटिटी है उसको डबल कर दी, वो 10 किलो कर दिया। ये भी एक मैं समझता हूँ कि सराहना इसकी होनी चाहिए, इस कदम की भी, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। बाकी तीसरी बात, जो हमारी महिलाओं के लिए जो SRTC की जो गवर्नमेंट की बसेस है, उसमें बिल्कुल फ्री ऑफ उनसे फेयर जो किराया नहीं लिया जाएगा। ये भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक कदम जो उन्होंने उठाया है, इससे गरीब आवाम को बड़ी काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलेगी। बाकी जो मैरिज असिस्टेंस जो मिलता था पिछली सरकार, जो हमारे गरीब जो लड़कियां हैं उनको शादी के लिए 50,000 रुपया उनको जो गवर्नमेंट वो देती थी, वो जो अमाउंट है 50,000 से 75,000 कर दिया। ये भी एक अच्छी बात है, गरीब लोगों को इसकी सपोर्ट मिलेगी। बाकी दूसरा, हमारे जो जहाँ पे जो स्टैंप ड्यूटी है, जब भी कोई आदमी अपनी जो जायदाद का कोई टुकड़ा जो हिस्सा अपने किसी भाई को, अपने बेटे को, अपनी बहन को, बेटी को के नाम जब करता था, तो उसे 3% से लेकर 7% तक स्टंप ड्यूटी देनी पड़ती थी, कि वो लाखों की में उसका वो अमाउंट बनता था। तो गवर्नमेंट ने उससे भी राहत दिलवा दी कि आज के बाद 1 अप्रैल से बिल्कुल 0% कोई नया पैसा उस पर स्टंप ड्यूटी नहीं लगेगी। मैं इसकी भी बड़ी सराहना करता हूं कि बड़ा दूरंदेशी का ये उन्होंने स्टेप उठाया, इससे भी लोगों को काफ़ी जो फ़ायदा इसमें मिलेगा। तीसरी बात, मैनिफेस्टो में एक बात और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रखी थी कि ये जो पेंशन
जो पेंशन 1,000 रुपया महीना जो बुज़ुर्गों को मिलती है, तो वो पेंशन का जो दायरा है वो 1,000 से लेके 2,000 रुपया तक कर दिया। 1,500, 1,250 और 2,000 तक वो महीना। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक अच्छा उन्होंने ये कदम उठाया। तो ये है कि कुल मिला के ये जो बजट पेश किया है, मैं इसकी प्रेज़ करता हूँ। और क्योंकि ये पहला अभी 5 साल पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे जो मैं समझता हूँ कि जो मैनिफेस्टो में जो वायदे किए हुए थे, तो उसमें तकरीबन 40% बातें तो आज तक उन्होंने इसके अमली जमा पहना दिया है। और जो बाकी की जो बातें हैं वो उमर साहब ने ऐलान किया है कि अभी 5 साल पड़े हैं, अभी ज्यों थोड़ा पाँव जमते जाएंगे तो लोगों के हित में जो बाकी जो वायदे किए हैं उन्हें भी पूरी तौर पे मुकम्मल किया जाएगा। मैं आज कुछ बातें हैं जो एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं उधमपुर का निवासी हूं और गरीब लोगों के साथ मेरा रिश्ता है, मैं जुड़ा हुआ हूं। मुझे अफसोस के साथ एक बात कहनी पड़ रही है कि ये जो संसद पिछले 3 तारीख से चल रहा है, जो असेंबली चल रही है, तो जब उस बड़े दिलचस्पी से हम देखते हैं, तो मैं जिस इलाका से मेरा रिश्ता है, जिस ज़िला से मेरी वाबस्तगी है, तो वहाँ के 4 MLA हैं। तो मैं कभी कभी दूरबीन लगा के भी देखता हूँ कि यार वो भी कोई बात करें, तो पहले तो वो बोलते हैं नहीं। लेकिन कल परसों मैंने एक अजीब सा तमाशा देखा वहाँ पे। हमारे जहाँ के जो ऑनरेबल हमारे MLA हजरात हैं, ईस्ट के हों, वेस्ट के हों या बाकी जगह के हों, तो वो देखिए ये जो आने वाला जहाँ पे आदमी जब कोई मुंह से कोई लफ्ज़ निकालता है तो वो इतिहास बनता है, वो कानून बनता है। तो बड़ी मुश्किल के साथ बड़े कम लोगों को उस जगह जाने का एक नसीब होता है, मौका नसीब होता है। तो बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे ऑनरेबल MLA साहब वहाँ पर गए तो बड़ी मुश्किल से लोगों ने उनसे बहुत सारी उम्मीदें लगा कर रखी हुई थी। वो वहाँ पे गए, पता नहीं किस किस्म की बातें उन लोगों ने वहाँ पे की, वो समझ से बाहर है। टारगेट कर दिया जो हमारे ऑनरेबल डिप्टी CM साहब हैं। मैं प्रेस के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो उमर अब्दुल्ला साहब ने 5 मंत्री अपने साथ कैबिनेट में रखे हैं, एक से बढ़कर एक है कि कोई भी उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन सबसे अगर कोई बेहतर कोई मिनिस्टर है जो काम करने वाला है, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे डिप्टी CM साहब हैं, कि जब से उनको इख्तियार मिले हैं, जो भी डिपार्टमेंट मिले हैं एज ए डिप्टी CM, वो दिन रात लोगों की खिदमत कर रहे हैं। वो उधमपुर में पिछले दिनों वो पंचैरी इलाका में किसी आदमी ने उनसे अप्रोच की कि साहब जहाँ पे रोड बना पैसा निकल गया, लेकिन मेन जो मकसद था कि वहाँ पर को हकीकत में वो रोड बना ही नहीं है। तो हमारे डिप्टी CM साहब ने उसी वक्त रातों रात वहाँ पे दौरा किया और वहाँ पे वो जो कंसर्न ऑफिसर थे किसी को अटैच किया और यानी जो कॉन्ट्रैक्टर था उसे भी पेनल्टी डाली। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब आप आए ही हो तो उधमपुर में भी आइए। वो डाक बंगलों में उन्होंने मीटिंग की, तो एक सिलसिला शुरू हुआ। माइनिंग की जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं कहना चाहता हूँ कि माइनिंग जहाँ पे ये जो हमारे स्टोन क्रशर के जो छोटे छोटे जहाँ पे इंडस्ट्रियल जो यूनिट लगे हुए हैं, देखिए उन लोगों को हमेशा टारगेट किया जाता है। हालांकि उनका रोड ये जो क्रशर के यूनिट हैं, ये रातों रात पिछले 4-6 महीने में नहीं लगे हैं, ये पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। कभी भी इस किस्म की कोई बात जो जैसे आज टॉक ऑफ टाउन बना हुआ है कि क्रशर वाले माइनिंग ये हो गया वो हो गया, इस किस्म के पहले भी तो ये यूनिट चल रहे थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब से ये जो हमारा गवर्नर रूल जहाँ पे तैनात हुआ है हमारी रियासत में, रियासत को ड्यूटी में तब्दील किया गया, बाहर के लोगों ने जहाँ पे जो लूट घसूट का जो काम किया, तो मैं समझता हूँ कि जब से ये सरकार बनी है काफ़ी हद तक इन्होंने कंट्रोल किया। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये जो हमारे लोकल MLA हैं,
इनसे हमने बड़ी उपेक्षा रखी हुई थी कि ये लोगों की नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन ये पर्सनल रंजिशें निकाल रहे हैं। पता नहीं कौन लोग हैं, किसको ये टारगेट करते हैं। वहाँ एक एमएलए साहब ने उनको टारगेट किया, दूसरे उसको उस पर वो अपना यानी उस पर अपनी स्टंप लगा दी कि नहीं साहब ये जो इन्होंने कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है। तो मैं इसकी कड़े शब्दों के साथ निंदा करता हूं, और जो हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप गरीब आवाम की बात करो। देखिए, एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है, CLU का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि इसमें क्या है कि जो हमारा जो ज़मीन के टुकड़े हैं, जिस टुकड़े पे छोटे छोटे वो जो पत्थर के पीस पड़े हुए हैं, उसको तो इन्होंने गैर मुमकिन खड कर दिया, करार दे दिया। जिस ज़मीन के टुकड़े पे छोटा छोटा घास लगा है, कोई झाड़ियाँ या वो छोटे छोटे दरख्त कोई लगे हैं जो बेकार, उस ज़मीन के टुकड़े को इन्होंने गैर मुमकिन जाट कर दिया। जेके आज तक के आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए जेके आज तक।